हाय गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम तो नहीं है, 12 बज रहे हैं। मैं आज नहाई नहीं हूँ, ना कुछ खाया है, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था और मतलब मैंने अपने डॉक्टर से भी दिखाया कि क्यों ऐसा हुआ है ये भी। तो मुझे एसिडिटी की दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से मेरे को दिक्कत थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर भूखी रहूँ ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव मुझे हर टाइम कहते रहते हैं, जैसे कि कल भी उन्होंने मुझे बोला कि हर वक्त सोती रहती हो, मायके में आई हो तो हर टाइम सोती रहती हो। फिर दूसरों को बोलती हो सोती रहती हो सोती रहती हो। तो पता है उनके कॉलिंग का टाइम ही ऐसा होता है कि जब वो कॉल कर रहे होते हैं तो मैं बिस्तर पे लेटी होती हूँ, बिकॉज दोपहर का टाइम होता है। तो ये तो बात अलग है कि मैं भी आई हूँ, मुझे बहुत 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 कम काम करती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि एक्टिव रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेजी सी बन जाऊं, एक्टिव रहूं। तो मोस्टली जो चीज़ें हल्की फुल्की होती है मैं कर लेती हूँ। तो बल्कि जैसे कि मम्मी खाना बनाती है ना, तो मम्मी ना मेरी वजह से कम मसाले वाला खाना बनाती है, और मुझे ना चटपटा खाने का वो हो गया है कि मुझे चटपटा खाना होता है। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ भाई तुम सारी तैयारी कर दो, सब कुछ करके रख दो, काट दो, धो दो, सब कुछ वहाँ पे रख दो, और मैं बनाऊंगी, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तो मैं अच्छा मतलब मेरे को अच्छा लगता है, या तो मुझे अपने हाथ का खाना पसंद है अभी, और या तो मुझे मेरी बहन के हाथ का खाना पसंद है, क्योंकि हम दोनों ही स्पाइसी बनाते हैं, चटपटा बनाते हैं। मम्मी थोड़ा मम्मी हमारे से अच्छा खाना बनाती है, बट अभी मेरी वजह से ही, क्योंकि मुझे अभी परहेज है मसाला वगैरह, तो फीका बनाती है। पर मैं मानती नहीं हूँ, मैं दवा के बाहर का भी खाती हूँ और ये भी करती हूँ। मैं जिंदगी है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, किसने देखी है, खुल के जियो, है ना। तो खैर टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, पूरे दिन मस्त बिस्तर पे सोती हूँ और टाइम पास कर रही हूँ। तो सर मैं पूरा एक्टिव रहने के लिए हर वो काम करती हूँ जिससे मेरी बॉडी एक्टिव रहे, ठीक है। तो मैं ये ब्लॉग आपके लिए ही बना रही हूँ ताकि आप देखो और कहो कि मैंने इस स्टेज में भी काम किया है। मुझे कोई जज नहीं कर सकता कि तू बैठ करके ये करती है वो करती है। मेरे घर वाले बहुत मना करते हैं, जैसा कि अभी पापा आए थे नाश्ता करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे 12 बजे कौन सा नाश्ता होता है। हमारे घर में सब लेट ही नाश्ता करते हैं, मतलब लेट क्या, सुबह ही कर लेते हैं, 8:30-9 बजे। लेकिन जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि किसी का भी खाने का मन नहीं करता, एक का नहीं करा तो किसी का नहीं। मैंने नहीं खाया तो मम्मी ने भी नहीं खाया, मम्मी ने नहीं खाया तो पापा ने भी नहीं खाया, मतलब किसी ने नहीं खाया। तो अभी वो आए थे 12 बजे, उसने तूने खा लिया? मैंने कहा हाँ मैंने खा लिया। वो ब्लॉग देखेंगे तो वो पता कर लेंगे कि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने हाँ मैंने खा लिया। तो सच बोल रही है? मैंने हाँ। वो तो मैं अच्छा है कि उन्होंने मुझसे कसम नहीं खिलवाई, वरना मैं फंस जाती। मैंने हाँ मैंने खा लिया, और मैंने नहीं खाया है। मैंने दूध पी रखा है सुबह से, 1 गिलास दूध पी रखा है, और कुछ नहीं, और ड्राई फ्रूट्स खा रखे और कुछ नहीं, और कोई कुछ भी नहीं खा रखा। तो फिर मतलब 12 बज रहे हैं, दवाई भी खाने का टाइम है। तो इसीलिए वो पूछ रहे थे कि खाना खा लिया, मैंने कहा हाँ मैंने खा लिया। तो मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि आप मुझे कहते हो ना हर टाइम बिस्तर पे पड़ी रहती है, मायके में मस्ती मजे मौज है तेरे, तो है ना। कल भी इन्होंने मुझे कहा हर टाइम बिस्तर में रहते हो, कभी तो उठ जाया करो। मैंने कहा आप कॉल ही इस टाइम पे करते हो कि जब मेरे सोने का या आराम करने का टाइम होता है। वैसे मम्मी मुझसे बहुत काम ही नहीं करवाती, मैं जान के करती हूँ, क्योंकि देखो खुद ही को ही पता है कि भाई हम क्या करेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी और हम कैसे हेल्दी रहेंगे, है ना। और काम चोरी मैंने शुरू से ही नहीं सीखी, ना मैंने अपने मायके में कभी काम चोरी करी, ना भाई मैंने अपने ससुराल में कभी काम चोरी करी। लोगों का जो भी कहना हो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि मैं काम चोरी नहीं करती। बट आज मैं उन्हीं के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कल कह रहे थे, कल क्या वो मोस्टली टाइम कहते हैं मुझे, जब वो मतलब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं तब भी मुझे क्या कर रहे हो, मैं बोलूँगी बैठी हूँ। हर टाइम बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते, कुछ तो कर लिया करो, थोड़ा काम कर लिया करो, बॉडी बैठे बैठे लेजी हो जाओगी। मैं बोलती अच्छा। अब उन्हें मैं हर चीज़ तो फ़ोन पे नहीं बता सकता ना, भाई मैंने ये किया मैंने वो किया, उनको बिलीव ही नहीं होता। उनको लगता है ना नहीं कुछ नहीं करती, अभी मस्त रेस्ट पे है। ऐसा नहीं है, मैं अपनी एक्टिविटी पूरी करती हूँ जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहे, मुझे लेजी ना फील हो, और ना मुझे कभी फ्यूचर में दिक्कत हो। जैसे आज तो मैंने रेस्ट कर लिया 2-3 महीना 4 महीना, लेकिन फिर आगे जाके तो मुझे दिक्कत होगी ना काम करने में। वही मैंने कुछ लोगों को देखा है भाई बेड पे ही सब कुछ करते हुए, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। मैं किसी के लिए नहीं कह रही, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए।
तो देखो मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ, खाना भी मैंने बनाया है। अब बोलोगी झूठ बोल रही होगी, मम्मी से कॉल करके पूछ लो कि खाना भी मैंने बनाया है, वो भी आलू मटर की सब्जी, पराठे, रोटी मैंने बनाया है। और अभी चावल बनाऊंगी और लड्डू गोपाल का खाना भी बनाऊंगी। लड्डू गोपाल का खाना, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ तो मैंने उनका खाना नहीं बनाया है, अभी मैं उनका भी बनाऊंगी। और फिलहाल आप देखो कि मैं कितना काम करती हूँ, समझे? आपको लगता है ना कोई काम नहीं करती है, बस बैठी रहती है, टाइम पास कर रही है मायके में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग है ना ये बोलेंगे, यार ये तुम मायके में भी इसके मायके वाले काम करवाते हो। भाई मेरे मायके वाले कोई काम नहीं करवाते, ये वो है एक, आप लोग की जो मेरे जो प्यारे हैं वो तो जानते हैं मैं क्या हूँ नहीं हूँ, पर जो कुछ ऐसे लोग हैं ना सोचने वाले, उनको लगता है मैं अपने मायके में भी बहुत काम करती हूँ। तो भाई मैं करती थी, मैं लोगों की तरह कोढ़ी नहीं हूँ। हमारे बिहार में ना कोढ़ी बोलते हैं जो लोग काम चोरी करते हैं। इवन मेरी गली में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है, जितनी भी, वो सारी लड़कियां जब भी अपने मायके आती हैं तो कोई भी बिस्तर पे बैठ के हाथ नहीं धोता, या कोई ये नहीं कहता ये काम तो मैं अपने ससुराल में भी करती हूँ, यहाँ पे करने के लिए नहीं आई हूँ। जो भी आता है इस गली में वो सब अपने मायके में काम करते हैं। क्योंकि अभी पता है अभी मेरी गली में क्या है, जितनी लड़कियों की शादी हुई थी ना, मेरे साथ, मेरे से पहले, मेरे से बाद में, तो वो सारी लड़कियां आई हुई है अपने मायके। और कल हमारी गली की सबसे बड़ी दीदी आई थी, दुर्गा दीदी, वो बस 2-3 दिन के लिए आई थी, क्योंकि उनके बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेबल काम था और वो पढ़ते हैं उनके बच्चे, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है। बट वो आई थी 2 दिन के लिए, वो चली गई। और बाकी जो लड़कियों की शादी हुई है वो सब अभी आ रखे हैं गली में, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने मायके में आई हूँ। भाई ये ऐसा टाइम है कि सब आते हैं अपने मायके में, ठंड का टाइम है, अपना मस्ती करो, मौज करो। और मैं बहुत वो हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है कि वो कहीं जाने वाले होते हैं तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि बिना हस्बैंड के तो मेरा कोई गुजारा ही नहीं है। तो फिलहाल किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि 12:05 हो चुके हैं और 1 बजे से पहले अगर मैं नहाई नहीं तो आज मुझे पीसेस में कटिंग हो जाएगी मेरी मम्मी के हाथों। तो मैं चली काम करने। मेरा मिट्टू है, वो बहुत शोर मचाता है। अगर मैं कोई ब्लॉगिंग का काम करूँ या इंस्टा पर रील बनाऊँ या कुछ भी करूँ तो उसको बहुत वो रहता है कि यार ये कैसे कर रही है, इसको नहीं करना था। हमारा किचन थोड़ा ना स्पेस है, तो ओपन किचन बनाने टाइम पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा स्पेस का दिक्कत होता है। बट अब हम इसका काम करवाने वाले हैं कुछ टाइम पे। तो देखो अभी तो कोई नीड है नहीं काम करवाने की। जैसे आप मिडिल क्लास लोगों को तो जानते ही हो कि भाई घर में कोई शादी फंक्शन कुछ पड़ता है तभी करते हैं। तो अभी तो हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं। मेरी शादी थी तब तक हमने ऐसे ही करवा दिया, और अब अभी दूर दूर तक कोई शादी मेरे घर में नहीं है, 7-8 साल। और क्योंकि बहन भी पढ़ाई कर रही है, भाई भी पढ़ाई कर रहा है। भाई तो बहुत छोटा है और बहन भी ठीक ठाक, देखो उसकी भी एज ज़्यादा नहीं है, मेरी बहन भी 18 अब कंप्लीट होने वाली है। तो टीचिंग का अपना पढ़ाई कर रही है। मैं ही थी जिसको दुनिया वालों ने जल्दी शादी करवा दी। वो कहते हैं ना घर के बड़े बच्चे के लिए सब बोलते हैं बस हो गया, टाइम हो गया, कर लो कर लो। और मेरे पीछे का रीजन पता है क्या, मेरे से पहले भी जो मेरी 2 सिस्टर्स थी ना, एक तो छोटी और एक बड़ी, उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी, बहुत पहले। भाई सबका अपना अपना होता है। अब उनका अपना था, मेरा कोई वो नहीं, मैं नहीं कहूँगी भाई क्यों करी हो, उनका अपना रीजन था। तो मेरे दादा ने करा थी, तो उनकी शादी टाइम पे हो गई। टाइम पे क्या, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर था कि छोटे लोगों की शादी हो गई है और ये उससे बड़ी है, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी मेरी। तो आगे की पढ़ाई के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक मना नहीं किया। इवन वो मुझ पर गुस्सा होते हैं क्योंकि मैंने ही ब्रेक ले रखा है 1 साल का। तो वो गुस्सा होता है कि भाई भले से मायके में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रहो, और अपनी पढ़ाई कर लो पूरी, मैं करा रहा हूँ। उन्होंने इवन अभी भी मुझे अपने ट्रिप पे जाने से पहले, क्योंकि वो अभी उत्तराखंड गए हुए हैं, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, MBA कर लो, BEd कर लो, जो आपका सपना है। देखो मेरा सपना था मैं एक टीचर बनूं, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको BEd ही करनी है, BEd ही कर लो, जो भी आपका पैसा लगेगा कुछ भी तो वो मैं दे दूँगा। लेकिन पता है मेरी मेंटालिटी क्या है, मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं शुरू से ही घर के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ सोचती हूँ।
है ना, इसी वजह से शायद मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, रियलिटी बता रही। बड़े बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, जो घर के बड़े बच्चे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी बड़े हैं, तो वो भी ऐसा शायद सोचते होंगे। बट एक लड़कों का होता है ना कि पेरेंट्स जबरदस्ती बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उन्होंने मतलब, तो मैं पता है ये शादी से पहले भी मेरा यही सीन था, बट मैंने अपने सारे ख्वाहिश पूरे किए थे शादी से पहले भी। और अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक इसलिए लगाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ही अकेले सब कुछ कर रहे हैं अभी मैनेज। शादी में भी जो भी खर्चा हुआ था सब कुछ उन्होंने खुद ही प्रॉपर अर्निंग करी है, जॉब करी है और कमाया है, खुद चुका रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहती पहला लड़का है जो खुद के लिए सब कुछ करे, लेकिन उनको ना फैमिली सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। ये इसलिए नहीं कि भाई मैं उनके मम्मी पापा की बुराई कर रही हूँ, बट रियलिटी यही है कि उनको फैमिली सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिला। मेरे मायके वालों ने सपोर्ट किया, अभी तो भाई देखो मेरा मायका है, उन्हें आज न कल वो वापस करना है, रिटर्न देना ही है ना, तो जो भी सपोर्ट किया हो। तो मेरे हस्बैंड का एक क्या है, अकेले ही वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, मेरी शादी का और मेरी हेल्थ का, सब कुछ। मेरे मायके से इतना सपोर्ट है कि मतलब मैं अगर मायके में रहती हूँ और मेरे पीछे कुछ भी खर्चा होता है तो मेरे मायके वाले नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते उनसे, मतलब तुम्हारी वाइफ है कुछ। अभी जून जुलाई के टाइम पे मैं बहुत बीमार हो गई थी, पता नहीं क्यों शादी के बाद में मेरे साथ अचानक से चेंजेस हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए मेरी बॉडी में कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। होता होगा किसी के साथ या नहीं होता वो पता नहीं, या मेरी बॉडी में ऐसा मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मैं शादी से पहले बिल्कुल भी ऐसे बीमार नहीं पड़ी और जून जुलाई के टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो मैं यही मम्मी पापा के पास थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि अब ये मेरी है तो इसके पीछे जो भी लगेगा वो मैं दूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बेटी है और हमारे पास है, और ये हमारे लिए बोझ नहीं थी जो हमने शादी कराई है, हमने सिर्फ शादी इसलिए कराई क्योंकि भाई एक तो टाइम ऐसा था और दूसरा हमें बोला जा रहा था करने के लिए, इसलिए हमने करवाई, नहीं तो हम शादी भी नहीं करवाते, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी बेटी हम करेंगे। तो मेरे मम्मी पापा, अभी भी मैं यहाँ आई हूँ और मेरा कोई भी हेल्थ इशू जो भी चल रहा है मेरा, वो मेरे मम्मी पापा करते हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से, ये नहीं मेरे हस्बैंड मुझे देते नहीं है, देते हैं पर मेरे फालतू की चीज़ों के लिए, कपड़े ले लो, खाना पीना, सब कुछ के लिए देते, पर मम्मी पापा को मैं नहीं देती और ना मेरे हस्बैंड देते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लेते ही नहीं है, 1 भी रुपए नहीं लेते। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, इवन मैंने अपने घर में भी देखा था, ससुराल में भी, कि लोग अपने मम्मी पापा को देते हैं, वो रहते हैं तो खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मुझे भी ऐसा अंदर से फील होता है, यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे खर्चा हो रहा है, मैं दूसरे के घर की हो गई हूँ तो मुझे देना चाहिए, बट मेरे मम्मी पापा लेते ही नहीं है और मुझे अलाउ भी नहीं है देना। तो मेरे हस्बैंड भी अब नहीं बोलते कि मम्मी पापा ले लो, बस वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी मेडिकल इशू होता है इसको या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग इतना कर रहे हो। बट मेरे मम्मी पापा कहते हैं ये हमारी बेटी है और जीवन भर रहेगी, तो हमें आपसे नीचे भगवान ने हमें इतना दे रखा है कि हम इसका खर्चा उठा सके, और आप बस अपना दोनों जने खुश रहो, जैसे भी रहो, कहीं भी रहो, खुश रहो, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। तो ये हस्बैंड जी के लिए जो मुझे कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, पूरे दिन बस बैठी रहती हूँ, आज मैंने बहुत काम किया है, आपकी तरह ट्रिप पे नहीं हूँ मैं, घूमी घूमी कर रही हूँ, समझे। खैर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं पता आपको, बस पता सबसे बड़ी बात है कि हाँ आप ये सोच रहे हो यार तेरे पास मैं रहता कब हूँ तो तुझे मेरी याद आ रही है। हाँ ये रियलिटी है कि वो मेरे पास नहीं रहते हैं, वो सिर्फ वीक में मेरे पास संडे को रात में आते हैं, मंडे पूरा दिन रहते हैं और ट्यूसडे मॉर्निंग चले जाते हैं, एक दिन पूरा मुझे मिलता है उनके साथ, बाकी 1 हफ्ता वो अपने घर पे रहते हैं, फिर मम्मी पापा के पास होता है। मुझे बुरा लगता है कि मुझे हफ्ते में 1 दिन मिलता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि भाई वो भी किसी के बेटे हैं तो उनको हर जगह अपना देखना है, अपने मम्मी पापा के पास भी देखना है, मेरे पास भी देखना है, तो मैं उन्हें प्रेशराइज नहीं करती कि मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही रहो। इवन पता है अगर वो वीक में 2-3 दिन आ जाते हैं ना तो आ तो जाते हैं, पर मेरे मन में डर लगा रहता है कि मतलब उनकी फैमिली ना बोले कि अपने पास बुला लेती है या कुछ। तो मैं उन्हें मना भी कर रही थी, फ्राइडे को जब वो आए थे तो वो पिछले वीक नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें मना भी किया बहाने से कि बताओ नहीं आना है, मुझे नहीं बुलाना आपको तो वो जबरदस्ती आ गए।
वो एक दिन मुझसे मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी बिजी रहे, कुछ भी हो जाए, वो मिलेंगे एक दिन मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अदर बात, वो मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूंगी, हाँ वो ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस उनकी ये मुझे चाहिए कि हाँ वो जहाँ भी है ना वो बस खुश रहे, ठीक रहे। बाकी ये नहीं है कि मेरे पास आके रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के अंदर जो ख्याल है कि अपने पास रखना चाहती है, बिल्कुल नहीं। कहीं भी रहे, खुश रहे, सेफ रहे, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वो सेफ है तो मेरे ऊपर जो ये रौनक है ना वो रहेगी। अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो ये रौनक ही नहीं रहेगी। बस वो सेफ रहे। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, और मेरे हस्बैंड को बताने में मदद करना कि मैं काम करती हूँ, ये ब्लॉग बनाया है। तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, शायद 2-3 दिन से। बात तो बहुत करी है, वीडियो कॉल पर भी उन्होंने मुझसे, उत्तराखंड में भी करीबन बहुत ही बात करी है। मुझे लग रहा है सबसे पहले वो मेरे से ही हर कोई भी चीज़ हो रहा है तो बात कर रहे हैं, कॉल पर भी, वीडियो कॉल पे भी बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत वीडियो कॉल आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक मोमेंट मुझसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कल रात से ही बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, घर वापस आ जाए। मुझे पता है कि वो मेरे पास नहीं आने वाला, वो अपने घर जाने वाले, पर फिर भी मेरे मन में आ जाए, जल्दी आ जाए, बस जल्दी आ जाए। तो मैं आपसे बहुत याद करती हूँ। कौन कहता है शादी होने के बाद प्यार बदल जाता है? भाई मेरी लाइफ में तो वैसा ही प्यार है। अब उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे को तो कुछ उसका पसंद नहीं आता। कहते हैं ना, हाँ मन भर गया, मन ही नहीं भरता। कोई खाना छोड़ने से मन भर जाएगा, प्यार है, प्यार से मन ही भरता। कैसे एक हस्बैंड वाइफ पूरी जिंदगी एक बंदे के साथ निकाल लेते, अब समझ आ रहा है। बहुत याद कर रही हूँ मैं आपको, और देखो काम कर रही हूँ, अब मत बोलना कि काम नहीं करती है, ठीक है? तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मेरी बातें, लाइक और कमेंट करके बताना। और किस किस के हस्बैंड ये बोलते हैं कि वो काम नहीं करती हैं घर पे, वो भी मुझे कमेंट करना। तो बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।